फजल खान, फजल खान। लिखा है, यूट्यूब पे नहीं देखिए, यूट्यूब पे जाके रिवीजन कर लिया करो तो और क्या। बिल्कुल, यूट्यूब पे तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ का जो कुछ छूट गया वहां जाके यूट्यूब पे देख लो। सब्सक्राइब किए कि नहीं चैनल? बहुत बढ़िया, गुड। अरे और बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखिए इतने व्यूज हो गए हैं। लगभग हमारे हमारे 3 वीडियो हैं, 3 या 4, सब पे लगभग 100 हैं व्यूज। यानी तुम्हारे साथ साथ 199 बच्चे और पढ़ रहे हैं, बस यहाँ नहीं है, कहीं और से भी आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। लास्ट कहाँ तक एकदम लास्ट हेडिंग? विषम युग्मी, क्या होता है विषम युग्मी? कौन बताएगा? विषम युग्मी, जब युग्मकों का आकार और आकृति असमान होता है तो उसे विषम युग्मी युग्मक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुक्राणु का साइज छोटा होता है, अंडाणु का साइज बड़ा होता है। और दूसरा क्या उदाहरण दिए थे? ट्यूकस, ट्यूकस था कि और कुछ था? देख, ट्यूकस, उसमें भी साइज मेल का छोटा होता है और फीमेल का बड़ा होता है। अगला हेडिंग है आपका युग्मक स्थानांतरण। ये बचा था ना, देखो तो ये पढ़े हो। ये खत्म हो गया हेडिंग, युग्मक स्थानांतरण नहीं बचा है। युग्मक स्थानांतरण देखो, 2 प्रकार का युग्मक होता है ना आपका। क्या बोलते हैं, निषेचन पूर्व अवस्था में 2 घटनाएं, आप युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। देखो तो पहले देखो, निषेचन पूर्व घटनाएं, हेडिंग डाला है, निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना में आपका 2, एक युग्मक जनन और एक युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण नहीं डाला है? अरे तो होगा, युग्मक स्थानांतरण तुमने लिखा नहीं है। यहाँ अगर हमने लिखा होगा तो आपने लिखा नहीं है। जैसे युग्मक जनन, आपका निषेचन पूर्व अवस्था जो होती है 2 प्रकार की, एक बार देख लो पहले। निषेचन पूर्व अवस्था यानी निषेचन से पहले की जो घटना होती है उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व अवस्था। यह 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। ये आपने लिखा नहीं, हालांकि मैंने बताया होगा। हमने नहीं लिखा है? अच्छा ठीक, हमने नहीं लिखा। युग्मक स्थानांतरण पहला आपका होता है गेमिटोजेनेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। दूसरे को बोलते हैं गेमिट ट्रांसफर, गेमिट ट्रांसफर। स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। स्थान का अंतरण स्थानांतरण। तो पहले इसको लिखना चाहिए था, उसके बाद उसको लिखना चाहिए था, या अगर वो छूट गया है तो पहले उसके बाद आपका यही हो जाएगा। हाँ पहले युग्मक जनन हो गया, युग्मक स्थानांतरण लिख लो, ठीक है। इसमें आपका युग्मक निर्माण होता है आपका, इसी में आप लोग को बताए थे युग्मक का निर्माण में आपका पहला समयुग्मी और विषम युग्मी भी इसी में बताए थे। इसमें आपका समयुग्मी आएगा, इसमें आपका विषम युग्मी आएगा, विषम युग्मी, आइसोगेमिट और हेट्रोगेमिट, हेट्रोगेमिट, हेट्रोगेमिट। साइज में दोनों समान रहेंगे तो आपके ये समयुग्मी, साइज में छोटा बड़ा रहेगा तो आपका विषम युग्मी। अब युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है युग्मकों का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसमें लिखो युग्मकों का
एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना, युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थानों तक, ऐसे लिखो निषेचन के लिए गति करना, काट दो। युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक निषेचन के लिए गति करना। भाई स्थानांतरण उसी लिए तो हो रहा है, निषेचन के लिए, टहलने बाजार में थोड़े जा रहा है। निषेचन के लिए गति करना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। हो गया। अब देखो पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण अलग तरीके से होता है और मनुष्यों में युग्मकों का स्थानांतरण अलग तरह से होता है। तो पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण, पौधों में युग्मक का स्थानांतरण और आपका एक तो जंतुओं में होगा वो अलग होगा। जंतुओं में हम लोग आएंगे और भैंस घोड़ा गधा ये सब आएंगे। हम लोग क्या है, जंतु हैं कि पौधे? युग्मक का स्थानांतरण, ये प्रकार नहीं है, ये एक तरह से एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए युग्मकों का स्थानांतरण होता है तो पौधों में अलग तरह से होता है और जीवों में क्या होता है, अलग तरह से होता है। पौधों में देखो कैसे होता है, अगर हम एक फूल का संरचना बनाते हैं रफली, अरे वो सब डिटेल में पढ़ना है, फूल की संरचना जो है अगले चैप्टर में पढ़ना है पूरा, यहाँ बस समझना है। तो ये जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, ये क्या होता है, नर भाग। और ये जो पुष्प का होता है ये मादा भाग होता है, फीमेल भाग। ये होता है पुष्प का मादा भाग। नर भाग के पास जो होता है आपका पराग कण होता है। जैसे मनुष्यों में नर के पास शुक्राणु होता है और मादाओं के पास अंडाणु होता है, तो उसी तरह जो फूल का नर भाग होता है उसके पास पराग कण होता है। उसके पास क्या होता है, पराग कण, छोटा छोटा कण रहता है। सरसों का जब आप फूल देखेंगे तो छोटा छोटा दाना निकलता है उसके। सरसों का फूल देखे एकदम गुड़हल देखो सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण आप गुड़हल ले लो। लाल वाला फूल आता है ना जो गुड़हल का, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने निकले रहते हैं। ऐसे कर दोगे ना तो यहाँ यहाँ छोटे, तो ये जो छोटा छोटा दाना होता है यही पुष्प का क्या होता है, पराग कण होता है। यानी कि यह मेल वाला भाग होता है। यही मेल वाला भाग अगर हवा से उठकर फीमेल वाले भाग इस पर गिरता है, यानी पराग कण कहाँ गिरेगा, स्त्री केसर पर। इसको बोला जाता है स्त्री केसर। पूरा भाग को क्या बोला जाता है, स्त्री केसर। यहाँ पर गिरता है तो धीरे धीरे पराग कण यहाँ आता है। पराग कण आते आते ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाता है, अंडाशय में। कहाँ जाता है, अंडाशय में। तो यहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो गई। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, एक नए पुष्प का निर्माण हो जाता है। और जो फूल ही होता है वही किसी भी पौधे का क्या होता है, जनन भाग होता है। अब इसके बाद मान लीजिए, अब ये परागण होता कैसे है। मान लीजिए इस पुष्प पर जो है ये नर वाला जो भाग है, इसको मिटा दें दिखाई देगा। इस पुष्प पर जो आपका नर वाला भाग है जिसको परागकण बोल रहे हैं, इस पर मान लीजिए भौरा बैठ गया। इस पर क्या बैठ गया, भौरा। रस चूसने जाते हैं तो फूल का, इस पर बैठ गया और जैसे ही उड़कर वह दूसरे फूल पर बैठा, यानी यहाँ पर आया, उसके पैर में परागकण लग जाते हैं। थोड़ा सा क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और चिपकने के बाद वो यहाँ आकर जब बैठता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो किसके द्वारा यहाँ पर परागकण हुआ है, आपका भौरों के द्वारा। इसको बोलेंगे कीट। तितली भी हो सकता है, कोई भी छोटा जीव हो सकता है। दूसरा, अब आपका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चिड़िया भी कभी कभी होती है, रस चूसती है तो उसके चोंच में लग गया। चोंच में लगने के बाद वो फिर वो इसके पास गई कि देखिए ये क्या होता है, इसको भी सूंघने की कोशिश की, ये भी होगा। तो जो जायांग वाला भाग होता है ना, ये बहुत तेज से खुशबू करता है। ये फीमेल वाला जो भाग होता है पुष्प का, फीमेल वाला, ये बहुत तेजी से खुशबू देता है। तो इसी खुशबू के वजह से भौरे अट्रैक्ट होते हैं, यानी हाई फूलवा अच्छा लग रहा है, ये फूल से खुशबू ज्यादा आ रहा है, यही का रस चूसेंगे। तो इसी तरह जो फूलों में जो कलर होता है ना, लाल पीला हरा नीला, ये सब भौरों को और कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है कि हम इसी फूल पर बैठेंगे। हालांकि प्रकृति का नियम क्या है कि उन्हीं के द्वारा क्या होता है, निषेचन होता है। भौरों के द्वारा, कीटों के द्वारा, और बर्रे जो आते हैं अड्डे, उनके द्वारा। ये सब प्रकृति भगवान क्या किए हैं, ये सब उन सबों के आकर्षण के लिए किए हैं। पता चला कौन ऐसा है दिखाइए नहीं देता है कुछ,
हाँ, तो कब फूल वूल दिखाई नहीं दे रहा, वो ढूंढ रहा है कहाँ है कहाँ है, तो कम से कम उसको कलर की वजह से क्या होगा, दिखाई देगा। आंख से अंधा है तो कम से कम उसको सुनाई देगा कि हाँ यही जैसे खुशबू आ रहा है, उसी पर बैठ जाएगा। उसका भोजन क्या है, रसी तो है, मधुमक्खी है, यहाँ आके बैठ जाएगी। समझ में आया। दूसरा परागण कैसे होता है, हवा से। दूसरा परागण कैसे होता है, हवा से। कभी कभी मान लीजिए बहुत जोर से हवा चलता है और ऐसे करके झप से मारा, तो इसका परागण यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ पर गिर गया, फिर निषेचन हो गया। समझ में। अब एक और निषेचन होता है, वो जल में होता है। कमल उमल का फूल जो होता है कीचड़ वगैरह में खिलता है, तो मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है, इतना कमल का फूल लगा है और इतना क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी की लहरें मारी, पानी की लहरें छट से मारा, तो इसका परागण फिर इस पे आके गिर गया दूसरे पुष्प में, मादा वाले जनांग भाग में। पानी की लहरों से भी इस तरह से क्या होता है, इतनी तरह से परागण हो जाता है। इंसानों की वजह से भी हो जाता है। अब पूछिए कैसे। सरसों का पूरा खेत, मन करता है एकदम घुस एक बार दौड़ जाए जोर से उसी में सरसों का, हाँ फूल उल की बगीचा लगता है तो आदमी करता है, या फिर ऐसे करके हाथों को सहला देता है। मान लीजिए खूब यहाँ फूल, पूरा यहाँ फूल, हम गए, हमको फूल बड़ा अच्छा लगा, ओहो सरसों का फूल है, खेत में घुसे हम ऐसे कर दिए। कभी कभी चलते चलते आदमी कुछ गाना वाना सोचता रहता है, गुनगुनाता है, तो ऐसे हाथों को क्या करता है, मूव कर देता है। तो जैसे ही आप हाथों को मूव करेंगे, तो अब यहाँ का हाई परागण है, ऐसे करके ऐसे हो गया, इस तरह से भी निषेचन हो गया। तो निषेचन के पौधों में ये प्रक्रियाएं होती हैं। समझ में आया। और मानव में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लैंगिक जनन वाली प्रक्रिया, उसके द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण होता है, शुक्राणु मादा के अंडाणु तक पहुंचता है, तब जाके गर्भाशय वाली अवस्था आती है। तो इन जंतुओं में अलग हो गया, पौधों में अलग हो गया। पहला लिखिए, पौधों में युग्मक का स्थानांतरण। हाँ ऐसे करके लिख लो, उदाहरण लिखो पहले, ये लिखे हो युग्मक का स्थानांतरण, उसके नीचे लिखो पौधों में युग्मक का स्थानांतरण, हेडिंग की तरह लिख लो। पौधों में युग्मक का स्थानांतरण। पौधों में युग्मक का स्थानांतरण। जब खांसी आ रही है, पता चला माइकी से खांस देंगे, कोनो ईयरफोन लगा के देख रहा होगा, कनवे उड़ जाएगा। इसलिए माइक क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इस समय मौसम मौसम चेंज हो रहा है। हाँ तेज, ये वाली माइक रहती ना ऐसे वाली, यहाँ से जो लगती है उसमें आवाज बहुत परफेक्ट जाती है, यहाँ वाली कहीं ना कहीं ऐसे नीचे हो जाती है आवाज। ये वाली माइक जो रहती है, जो बहुत से यूट्यूबर पढ़ाते हैं। हाँ ईयरफोन लग, तो नहीं, हालांकि पढ़ाई ऐसी ही हो गई है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग भी, जैसे हमको भी कुछ पढ़ना रहता है, मान लीजिए पीसीएस का, आईएएस का कुछ भी पढ़ता है, हम ईयरफोन ही लगा के पढ़ते हैं। हम तो हेडफोन तक खरीद लिए हैं, बड़ा वाला जो हेड में लगाया जाता है, और क्लियरिटी सुनाई दे। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो ऐसे मोबाइल चला के रख देंगे और पढ़ेंगे, कोनो पानी मांगेगा, कोनो बगल पड़ोसी रूम वाला चिल्लाएगा, तनी कुछ है खाए पिए के, कुछ भी मांगने लगेगा, दिमाग क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। ईयरफोन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट। हाँ वही माइक का प्रॉब्लम है, ये वाला माइक यहाँ रहता है, जैसे अभी इसको उठा के हम यहाँ रख के बोलेंगे तो बहुत परफेक्ट जाएगा आवाज। ऐसे होता है, लिखेंगे कैसे। चलिए, पौधों में युग्मक का स्थानांतरण। अच्छा और ऊपर कर देते हैं, पौधों में युग्मक का स्थानांतरण। लिखिए, पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इन सब चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ना है। अगला जो चैप्टर आएगा ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी का मतलब फूल, और अभी हम बता रहे हैं कि पौधों का जो जनन भाग होता है वो फूल होता है, यानी जनन का पूरा प्रोसेस पढ़ना है, पौधों में कैसे कैसे होता है। वहां पर परागण के और भी विधियां आएंगी, बहुत आसान है। वो पूछता है कि कीटों के द्वारा परागण कैसे होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम ऐसे ही पूछ देगा, प्रश्न लिख देगा 1 नंबर का, कीटों में परागण किस प्रकार से होता है। आपको बताना पड़ेगा कि कोई कीट है, वह नर के परागकण पर बैठता है और उसके पैरों में वह कुछ नर परागकण लग जाते हैं, तब वह मादा के जायांग पर पहुंचता है रस चूसने के लिए, तो वहां उस परागकण को क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से परागण अंडाशय तक पहुंचता है और प्रक्रिया पूरी क्या हो जाती है, निषेचन कहलाती है। ऐसे 1 नंबर में क्या करना है, लिखना रहता है। हो गया, विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होती है। लिखिए, भौरों द्वारा, कीटों द्वारा, हवा द्वारा,
जल द्वारा एवं मनुष्यों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बताया हूं मैं कि हाथ से ऐसे फेर देंगे तो पूरा, हो गया। अब दूसरा लिखिए, जंतुओं में युग्मक का स्थानांतरण। इसमें आपका एक नर रहेगा और एक आपका फीमेल वाली रहेगी। इसका नाम रहेगा मंजुलिका। मंजुलिका का जानते हैं, नाम सुना है? एक का नाम रहेगा मजनू, इसका नाम है मजनू और उसका नाम रहेगा मंजुलिका। ठीक, इसका नाम लैला रख दें, चलो लैला ही रख देते हैं, इसका नाम रहेगा लैला। तब अब ये जो दोनों है आकर्षण के द्वारा, इनमें होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के कारण जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, जंतुओं का युग्मक स्थान। लिखिए, विशेष प्रकार के आकर्षण द्वारा, विशेष प्रकार के आकर्षण द्वारा, विशेष प्रकार के आकर्षण द्वारा विशेष प्रकार के आकर्षण द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण जंतुओं में होता है। जंतुओं में होता है। बस, अब आपका हेडिंग है जीवों में लैंगिकता, जेंडर। कोई एक लिंगी जीव होता है, कोई बहुलिंगी जीव होता है। जीवों में लैंगिकता, केचुआ एक लिंगी जीव है या द्विलिंगी? यही चीज पढ़ना है। हाँ, द्विलिंग। लैंगिकता मतलब समझ में आया? यहाँ लैंगिक का मतलब या लिंग का मतलब जेंडर होता है कि कौन सा जेंडर है, मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, या एक जेंडर है या डबल जेंडर। तो जो किन्नर उन्नर आते हैं वह भी आपका एक द्विलिंगी जेंडर में ही आएंगे। किन्नर जिनको हिजड़े बोलते हैं, तो वो सब आते हैं वो आपके किस में आएंगे? द्विलिंगी में आएंगे, क्योंकि उनमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर होता है। लड़कियों की तरह साड़ी उड़ी पहनते हैं सब, हाँ, और पूरा जनन अंग भाग क्या लड़कों की तरह होता है, दाढ़ी मूछें भी होती है उनकी, देखे ही होगे ट्रेन व्रेन में, पैसा सा के मांगते हैं सब करके, ठोक ठोक के ताली वाली, तो सब क्या होते हैं, सब वो भी होते हैं। तो लैंग जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की, एक होता है एक लिंगी, वो सबको सब के बारे में पढ़ना है चैप्टर 3 में। इसी में ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 में सब पढ़ना है कि क्यों कोई किन्नर बन जाता है और किन्नर बनता है तो क्या क्या लक्षण हो जाते हैं, सब पढ़ना है। क्लास 12 का बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग। एक लिंगी, द्विलिंगी, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल देखिए इंसानों में भी मिलता है, एकदम सीधे सीधे एग्जांपल है। जैसे बाइसेक्सुअल में कोई लड़का है, अगर वह बाइसेक्सुअल रहेगा द्विलिंगी, तो उसको लड़का ही अच्छा लगता है। जैसे आकर्षण में विपरीत होता है, लड़की को लड़के आकर्षित करते हैं, लड़के को लड़की, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल कोई लड़का है तो उसको लड़का ही अच्छा लगता है, अगर कोई लड़की है तो उसको लड़की ही पसंद आती है। अभी हाल ही में जैसे इंग्लैंड की क्रिकेटर है, सब क्रिकेट होता है ना, तो इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेटर है, तो दो क्रिकेटर जो है वो लड़की लड़की ही शादी कर ली, लड़की लड़की ही क्या कर ली है, शादी कर ली है। और लड़का लड़का भी शादी कर सकता है, ऐसा देश में है अलाउ। तो ये सब क्या है, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, ये सब पढ़ना है, आपको पता चलेगा ये सब। अभी मैंने बताया है कि अट्रैक्शन क्या होता है, विपरीत जेंडर के खिलाफ, लड़की का लड़के को, लड़की का
लड़के को, उल्टा लड़कियों का अट्रैक्शन लड़कों की तरफ, लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें लड़के को आकर्षण लड़के से ही रहेगा और लड़की को आकर्षण कहाँ रहेगा, लड़की से ही रहेगा, लड़कों की तरफ दिलचस्पी ही नहीं रहेगी। आकर्षण होना बहुत जरूरी है, ये सब बॉडी में हार्मोन्स होता है। अगर किसी को आकर्षण नहीं हो रहा है लड़की होकर लड़के की तरफ या लड़का होकर लड़की की तरफ, तब वो चेकअप कराने की जरूरत है। ये सब हार्मोन्स है ना, ये सब क्या है, हार्मोन्स है, बॉडी के अंदर है। 11th में हार्मोन्स पढ़ने के लिए है। ये सब हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो अट्रैक्शन के लिए काम करते हैं। अभी हम आपको बताएं जंतुओं में लैंगिक अभी युग्मक जनन का निर्माण किससे होता है, आकर्षण की वजह से होता है। तो आपका एक लिंगी जो ऐसे होते हैं जिनमें आपका लिंग जेंडर कितना रहेगा, एक ही रहेगा। एक लिंगी ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। नर अलग होता है, हाँ, द्विलिंग, बाइसेक्सुअल, बी आई, ये ऐसे बनाया हूं, बी आई, बाइसेक्सुअल। अरे टिकटॉक उकटॉक नहीं आया था, खूब वायरल हो रहा था टिकटॉक, टिकटॉक तो चलाए हैं या इस्तेमाल किए होंगे। उसमें जो लड़का खूब नाचते उचते थे सब, उन सबको बोलते थे सब मीठा है, सुना है। तो मीठे का मतलब उनको यही कहते थे सब कि लड़का है, लड़की वाला कैरेक्टर है, बाइसेक्सुअल आदमी है। समझ में आया है, चिढ़ाने के लिए ऐसा बोला जाता था। तो वही होता है, बाइसेक्सुअल में सेम जेंडर के लोग सेम जेंडर को पसंद आते हैं। लड़का को लड़के अच्छा लगेगा, लड़की को लड़की ही अच्छा लगेगी। ऐसा इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, आदमी हंस नहीं सकता है, वह नेचुरली उसको मिला रहता है, इसलिए क्या होता है, वो आकर्षित होता है। हमारा उसका कोई कसूर नहीं। हाँ, जैसे आप लड़की हैं तो आपका क्या कसूर है, आप कही होती भगवान जी से हमके काहे लड़की बनाए हो, अगली बार हमको लड़का बनाना। ऐसा कुछ नहीं है, आपका कंट्रोल किसी चीज पर नहीं, पूरे शरीर पर कंट्रोल आपका नहीं है। दिमाग पर कंट्रोल करेंगे, हार्मोन्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आया, बस यही होता है। तो आपका एक लिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। हम लोग एक लिंगी जीव हैं, लड़का अलग लड़की अलग। लेकिन जो आपका द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी का मतलब सेम दो जेंडर, एक साथ कितने जेंडर, दो जेंडर, यानी लड़का और लड़की एक ही शरीर पर रहेंगे। केचुआ जो होता है उसका मेल भाग भी उसी केचुए पर पाया जाता है और फीमेल भाग भी उसी केचुए के अंदर पाया जाता है। समझ में आया, चलो लिखो पहला एक लिंगी, वह जीव जिनमें नर एवं मादा जननांग, जिनमें नर एवं मादा जननांग संरचना अलग अलग जीवों में पाई जाती है, अलग अलग जीवों में पाई जाती है। अलग अलग जीवों में पाई जाती है। हो गया, उदाहरण में लिखो, उदाहरण में लिख लो, मनुष्य और कॉकरोच, ये पूछता है हमेशा इसीलिए लिखवा रहे हैं। मनुष्य, कॉकरोच, और दूसरा है आपका पौधों में उदाहरण लेंगे तो एक लिंगी, कोई भी एक पौधा ले लीजिए जिसमें एक लिंगी पाया जाता है। कौन सा पौधा होता है जिसका मेल अलग होता है फीमेल अलग, कोई एक एग्जांपल। पपीता और खजूर, देखिए पपीता और खजूर, ये सब बोर्ड में पूछा हुआ है, तो जो पूछा हुआ है उसी को लिखवाएं। पपीता और खजूर, किताब में भी आप लोग को यही दोनों थी, पपीता और खजूर। अब द्विलिंगी लिखिए, हेडिंग डालिए द्विलिंगी। वह जीव जिनमें नर एवं मादा जननांग, जिनमें नर एवं मादा जननांग एक ही जीव पर पाया जाए, एक ही जीव में पाया जाए। उदाहरण पौधों में और जीवों में, दोनों।
कौन ऐसे पौधे हैं जो आपके द्विलिंगी हैं? तो आपका एक होता है कुकुरबिटा, एक नारियल, कुकुरबिटा नारियल, नारियल। हाँ हाँ, आप गूगल भी करेंगे, जैसे अब ये नया आपको नाम मिला कुकुरबिटा, क्या हो देख लेना। अब नारियल का पेपर तो देखा ही है। एक और होता है स्पंज, बोलते हैं उसको स्पंज। हाँ स्पॉन्जी रहता है, वो भी आपका एक पौधा है। तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर आपका एक आएगा केचुआ, और एक आपका आएगा टैपवार्म। ये भी केचुए की तरह दिखाई देता है। जैसे कभी कभी कीट पेट उट में कीड़े वगैरह पड़ जाते थे कुछ कुछ बच्चों के पहले, अब तो दवाएं वगैरह आ गई हैं, अब वह केचुए के साइज का हो जाता था। टैपवार्म वगैरह बहुत नुकसान करता है, पेट वेट अगर खराब होता है तो उसमें ये सब क्या होता है, टैपवार्म नुकसान करता है। केचुआ और टैपवार्म हो गया। तो आप क्या कौन बताओ, एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? सामने है आप, सामने है आपके एक लिंगी जीव। हाँ, अलग अलग शरीरों पर उपस्थित हो, यानी सीधा सीधी दिमाग में रखो ना। एक लिंगी का लिंग का मतलब जेंडर, एक लिंगी लड़का अलग लड़की अलग, तो अलग अलग जेंडर। आपका क्या हो गया, एक लिंगी, यहाँ लिखा हुआ है एक लिंगी, ये लिंगी का मतलब जेंडर, एक का मतलब सिंगल, लड़का अलग लड़की अलग। द्विलिंगी यानी दो लिंग एक साथ, दो जेंडर एक साथ, तो यानी कि आपका स्त्री और पुरुष एक ही शरीर पर मिलेगा। तो आपका केचुआ आ गया और टैपवार्म आ गया। अगला हेडिंग निषेचन। अगला हेडिंग निषेचन, नहीं दोनों में बताएंगे। अगला हेडिंग है निषेचन, फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी बोलते हैं इसको, दो नाम है इंग्लिश में। यही कल कह रहे थे ना पढ़ाने के लिए। निषेचन इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, दोनों बोलते हैं इसको। निषेचन, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। देखिए इसमें नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, उसी को बोलते हैं निषेचन। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, नर प्लस मादा युग्मकों का संलयन, संलयन क्या कहलाता है, निषेचन, निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें लिखिए नर तथा मादा के नर तथा मादा के संलयन से संलयन से काट दीजिए, संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज, ये होता है आपका जाइगोट, याद आ रहा है, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें आपका निर्माण होता है युग्मनज का, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, भाई है आपका नर युग्मक, ये है आपका नर युग्मक, इसको ऐसे दिखाते हैं। मेल का सिंबल जो होता है बायोलॉजी में ऐसे करते हैं, और फीमेल का सिंबल जो होता है ऐसे होता है।
तो ये है आपका मादा युग्मक। दोनों मिलके निषेचन करेंगे। निषेचन, निषेचन के बाद आपका क्या बनता है? आपका निषेचन के बाद जाइगोट या युग्मनज बनता है। तो यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। समझ में आया? लिखिए निषेचन के प्रकार। इसको बनाना है तो बना लीजिए नीचे। ये मेल का सिंबल होता है। बायोलॉजी में मेल को जैसे लड़के को दिखाना रहता है ना, तो ऐसे दिखाते हैं। अगर लड़की को दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं। ये आपका हो गया निषेचन। हाँ, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टस। ये सब पहले दिन बता चुके थे इंट्रोडक्शन। ये सब सवाल बहुत पहले हो गया है, पहले बहुत पहले पूछता था। अब तो बच्चे रट मारे हैं सब, अभी ये सब सवाल नहीं पूछता। तो अब ये सब पूछता है कि नर युग्मक के मिलने से, नर तथा मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है। तो आपका युग्मक भी लिख देता है। अगर 4 ऑप्शन देता है तो पहला ऑप्शन में युग्मक लिख देगा। तो क्या युग्मक बनता है? वो तो खुद एक नर युग्मक है। बनता क्या है? युग्मनज बनता है। तो इन्हीं सब शब्दों का क्या करता है वो, हेर फेर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन डाल देता है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करेगा। तो पढ़ाई अब अच्छे स्तर पर कहाँ हो गई है। पहले जैसे आप पूछेगा कि बायोलॉजी को कौन कौन करने थे, 4 को ऑप्शन दे देगा। अरस्तु अरस्तु ये सब नहीं पूछता है, ना बड़ी परीक्षाओं में ना ही बोर्ड में। मिल गया तो मिल गया, किस्मत। हालांकि आप लोग तो इतना पढ़ लेंगे कि एक भी सवाल बचेगा ही नहीं, कोई सवाल नहीं बचेगा। देखिए निषेचन के प्रकार, हेडिंग। ये हो गया है निषेचन, और अब होता है निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार। तो निषेचन का 2 प्रकार होता है, या निषेचन जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। पहला होता है बाह्य निषेचन, यानी कि बाहर। पहला होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और आपका वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं, और ये है आपका फर्टिलाइजेशन, आंतरिक फर्टिलाइजेशन। आंतरिक फर्टिलाइजेशन। देखिए बाह्य फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा जीव है, या मेढक मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मेढक, वही करता है आपका बाह्य निषेचन। देखिए 2 मेढक, मान लीजिए 2 मेढक, मेढके है ना, कुछ और है, लिख देते हैं मेढक, मेरा शक कर। ये मेढक है, मेढक हुआ में ठीक है, चला ठीक है। एक मेढक है इधरिया वाला, और एक मेढक है इधर वाला। कोई हंसेगा नहीं मेढक पर, वो मेरा मेढक है प्यारा। ऐसे पतला कर दे, बत्तख दिख रहा है। एक ये मेढक मान लीजिए आपका ये नर मेढक है, और यह एक मादा मेढक। नर के पास उसका युग्मक रहेगा शुक्राणु, उसके पास क्या रहेगा? शुक्राणु। ये आपका नर का युग्मक होता है। मादा का युग्मक होता है अंडाणु, मादा का युग्मक होता है अंडाणु। ये क्या करते हैं? बाह्य निषेचन क्या होता है? जब भी कोई ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, शरीर के कहाँ होता है? बाहर। जैसे मान लीजिए ये सारे मेढक कहाँ हैं? पानी में। ये दोनों मेढक कहाँ हैं? पानी में। मेढकों में निषेचन कैसे होता है कि वह शुक्राणु जो होता है वह पानी में छोड़ देता है, और यह अंडाणु कहाँ छोड़ देती है? पानी में छोड़ देती है। जितना उसके अंदर अंडाणु रहता है वह कहाँ छोड़ देती है? पानी के अंदर छोड़ देती है। मेढक शुक्राणु कहाँ छोड़ देता है? पानी के अंदर छोड़ देता है। ये मेढक पूरा क्या करेगा? अपना शुक्राणु यहाँ पानी में छोड़ देगा, अंडाणु ये क्या करेगी? पानी में छोड़ देगी। पानी का बहाव होता है, पानी के बहाव से यह क्या कर देते हैं? संलयन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और यह युग्मनज बना लेते हैं। फिर क्या बना लेंगे?
युग्मनज, है ना। छोटा सा फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे युग्मनज बना लेंगे, उसमें आपका निषेचन किसका हुआ है, अंडाणु का और शुक्राणु का। अब वही जो छोटे छोटे निषेचन होते हैं वही छोटे छोटे मेढक का रूप ले लेते हैं। एक खचिया पूरा पानी में घूमते रहते हैं, मम्मी के पीछे पोई 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 करके, मम्मी जहां जहां कूदती रहती है वो पीछा पीछा चलते रहते हैं। तो कितने सारे हो जाए, एक खचिया पूरे इतना सारे। तो आपका मेढक क्या कर देता है, आपका अपना शुक्राणु पानी में छोड़ देता है, और ये क्या कर देती है, अंडाणु पानी में छोड़ देती है, और उन दोनों युग्मकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। तो ये हुआ कहाँ, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। तो इसलिए बाह्य निषेचन हुआ। ये कौन सा हुआ है, शरीर के बाहर जब भी निषेचन होगा तो वह कहलाएगा बाह्य निषेचन, शरीर के बाहर निषेचन। समझ में आया। अब जितने निषेचन होते हैं, आंतरिक निषेचन, ये मनुष्यों में ले लो, माता लड़कियों में, औरतों में, या हम लोग की जो माताएं हैं उनका गर्भाशय कहाँ होता है, शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जो भी निषेचन होता है उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर निषेचन। तो मनुष्यों का निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर, शरीर के अंदर होता है। क्या हम लोगों को कोनो माता पानी में छोड़ देती है, हम लोग भी पानी में से आए हैं हम लोग भी पानी में से नहीं है, हम लोग माता के क्या है, गर्भाशय में से आए हैं। तो वो कौन सा निषेचन हो गया, आंतरिक निषेचन। तो पहला लिख लीजिए बाह्य निषेचन। ये शरीर के अंदर, यहां बना देते हैं मंजुलिका को, ये है आपकी मंजुलिका या सुशीला आंटी। ये सुशीला आंटी का है गर्भाशय, शरीर के अंदर गर्भाशय, अथवा बना दें तो ये गर्भाशय क्या हो गया, अंदर है इनका, तो यह होगा आपका आंतरिक निषेचन। लिखिए बाह्य निषेचन में लिखिए, जब किसी जीव का निषेचन शरीर के बाहर जब किसी जीव का निषेचन शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक अपने शुक्राणु एवं अंडाणु को जल में छोड़ देता है, जैसे मेढक अपने शुक्राणु एवं अंडाणु को जल में छोड़ देता है, जल में छोड़ देता है, तथा निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब लिखिए आंतरिक निषेचन। जब किसी जीव का निषेचन हाँ दोनों जीव हैं, ये हम लोग जीव में ही तो आते हैं, पौधे थोड़े हैं, दो ही प्रकार की तो चीजें होती हैं, एक पौधा एक जंतु या जीव। जब कोई जीव जब किसी जीव का निषेचन शरीर के अंदर होता है, जीव में हम लोग मानव हैं, वह जीव में क्या है, मेढक है तो जीव ही, पौधा थोड़े है। शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, उदाहरण मनुष्य,
उदाहरण मनुष्य। अब एक उदाहरण हेडिंग डालिए, अनिषेक जनन। पिछली बार पूछा हुआ सवाल, अनिषेक जनन, यही समझा देते। हाँ हाँ, बोर्ड पर एक है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक है। इसको कल लिखवा देंगे, या कल इसके बारे में क्या बता देंगे, कल बता देंगे।